भरम ड्रामे में फाइनली वो एपिसोड आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जब पाशा के सामने हकीकत आएगी कि उनकी बेटी रमशा नहीं सज्जल है, और ये सच भी खुल गया कि सबकी मास्टरमाइंड रमशा थी। और फिर जो रमशा के साथ हुआ ना, वो देखकर बहुत मज़ा आया। मुझे लगा था कि पाशा शायद नरम दिली का इजहार करे रमशा के लिए, क्योंकि इतना अरसा वो पापा जो कहती रही, लेकिन हकीकत जानकर तो पाशा गुस्से से पागल हो जाते हैं। रमशा की वो बेइज्जती करते हैं कि मज़ा आ गया सुनकर। और सही कसर सज्जल ने पूरी कर दी। ये हमेशा रमशा के साथ अच्छा सलूक रखती, लेकिन आज के एपिसोड में जो इसने रमशा के साथ किया ना, वो देखकर बहुत मज़ा आया। शुक्र है इस पर तरस नहीं खाया, बहन समझकर इसे माफ़ नहीं किया। और रमशा तो समझ ही नहीं पा रही किस तरह वो इस घर में रुक जाए, अब क्या करे। सोच रमशा सोच। ये देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि वो अभी भी सोचने में लगी है कि ऐसा क्या करे कि यहाँ से ना जाना पड़े। लेकिन जिस तरह अर्जुमन ने अपने मुलाजमों के ज़रिए से धक्के देकर घर से निकाला, बस अगली एपिसोड में यही सीन हम अर्जुमन बेगम के साथ देखने वाले हैं, क्योंकि तैमूर पाशा के सामने ये सच आ जाएगा कि मेहरुनिसा की बेटी को मरवाने के लिए अर्जुमन ने इस नर्स को हायर किया था। वही नर्स जिसे मारने के लिए इन्होंने अपने मुलाजमा को एक भारी रकम का चेक पकड़ाया था, ताकि वो अपने शोहर के ज़रिए इस मुलाजमा को डरा धमका सके, रास्ते से हटा सके। लेकिन इनका सारा प्लान चौपट हो जाता है जब यही मुलाजमा डरते हुए पाशा साहब के सामने सारी हकीकत खोल देती है कि अर्जुमन मैम ने मेहरुनिसा की बेटी को रास्ते से हटाने के लिए इस नर्स को हायर किया था। पाशा गुस्से में पागल। और अब वो सीन आएगा जो हमें कई एक साल पहले दिखाया गया था, जब पाशा अर्जुमन का हाथ पकड़कर धक्के देकर इसे घर से निकाल रहे थे। और अर्जुमन की सारी प्लानिंग्स का इन्हें पता चल गया था। वैसे पाशा भी मुझे बेकसूर लग रहे हैं, क्योंकि जब डायरी पढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे तो बताया ही नहीं गया था इस सब के बारे में। वहीं दूसरी तरफ रमशा जब रोती पीटती बगैर गाड़ी और ड्राइवर के रिक्शे में घर पहुंचती है इतने अरसे में पहली बार, तो इसे एहसास होता है अपनी औकात का। और आते ही अपनी माँ पर बरस पड़ती है। आपने पहले मेरे साथ मिलकर सज्जल को धोखा दिया, और अब सज्जल के साथ मिलकर मुझे उस घर से निकालने की साजिश की। आपका किया धरा है सारा कुछ, आप कसूरवार हैं, आप खुद गर्ज हैं। वो अपनी माँ के सर पर डाल देती है सारा इल्ज़ाम। और राबिया बेगम रोते हुए इसे संभालने की कोशिश करती हैं कि ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो अपनी माँ के बारे में। लेकिन रमशा तो अब किसी के नहीं सुनने वाली। इस घर से निकाले जाने के बाद इसके हाथ तो खाली रह गए, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसी ज़िंदगी वो जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ पाशा साहब सज्जल के कमरे में जाते हैं इससे बात करने, इससे माफ़ी मांगने, जिस पर सज्जल इनसे कहती है, मेरा आप जैसे घमंडी और धोखेबाज इंसान से कोई वास्ता नहीं है। किस रिश्ते से आप मुझे बेटी कह रहे हैं, जब आपने मेरी माँ की कदर नहीं की। आपको देखने के लिए तरसती रही मेरी माँ, और आपने एक दफ़ा मुड़ कर नहीं देखा। ऐसे में सालार, जो इतने दिनों से सज्जल को संभालने की कोशिश कर रहा था, इस हकीकत से भी वाकिफ़ हो चुका है कि कसूरवार मेहरुन्निसा नहीं थी, बल्कि इसके अंकल हैं। ऊपर से आने की सच्चाई सामने आ चुकी है कि मेहरुन्निसा की बेटी के साथ वो क्या करने वाली थी, और किस तरह पाशा ने इसे धक्के देकर घर से निकाला। इस सब के बाद सालार कैसे खामोश रह सकता था। इसी वजह से वो इनसे बात करने आता है। जानते हैं इस सब में एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, जिस पर पाशा कहते हैं कि नहीं है मुझ में इतना हौसला कि मैं अपने किए गए गुनाहों का सामना कर सकूं। अब कौन कौन चाहता है इस ड्रामे का एंड हो, क्योंकि सज्जल की नाराज़गी तो तभी ख़त्म होगी जब तैमूर पाशा को एक और दिल का दौरा पड़ेगा और वो हॉस्पिटल में बिस्तरे मर्ग पर पड़े अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहे होंगे हाथ जोड़कर। और तब सज्जल इन्हें माफ़ करेगी। अरसे बाद इसे इसके बाप का प्यार मिला, वो इन्हें खोना नहीं चाहेगी कभी भी। वहीं रमशा का अंजाम तो सबके सामने ही है, कितना दर्दनाक होने वाला है।